मिशन 2023 को लेकर सियासी हलचल। 2023 चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दावे। अमित शाह ने दी तैयारी शुरू करने की नसीहत। आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अमित शाह बोले 2023 का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे के ऊपर लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे बोली मिलकर खिलाएंगे कमल। ये तय है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। डोटासरा का पलटवार। राहुल गांधी के नेतृत्व से घबराई है बीजेपी। महिलाएं ये कह रही हैं कि हमको जाना है इस रैली में। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ऐसी है जो आज हमारा जो रसोई का बजट बिगड़ा है उसमें हमारी सुध लेने के लिए आ रहे हैं, हमारी बात करने के लिए आ रहे हैं। मोदी सरकार तो नहीं सुन रही, लेकिन कोई पार्टी और कोई नेता ऐसा है जो हमारी बात को उठा रहा है। बीएसपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन 2023 को लेकर भरी हुंकार। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, मानवर साहब के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही हैं। इस घोर को अपमान को हम सूझ समय 2023 में बदला लेने का 2023 के लिए किसकी तैयारी में दम? 23 की तैयारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पिछले कुछ चुनाव का इतिहास जिनको ठीक ठाक याद है वो देख सकते हैं कि 2023 का चुनाव कुछ अलग ही तरह का होने का माहौल बन गया है। चुनाव से 2 साल पहले ही राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। भाजपा ने पिछले एक अरसे में ऐसी पार्टी के रूप में अपनी छवि ढाली है कि वो वक्त से बहुत पहले तैयारी करती है, पूरी ताकत लगाती है और सावधानी से अपने चुनाव अभियान का संचालन करती है। तो इधर सत्ता पक्ष की 2 साल पहले ही 2023 के लिए माहौल बनाने की तैयारी भी अपने आप में अनूठी दिखती है। सत्ता पक्ष वैसे भी आमतौर पर चुनावी साल में ही जाकर एक्टिव हुआ करता है किसी भी प्रदेश में। इसके अलावा 2 बार राजस्थान में चोट खाई बसपा भी इस बार पहले से तैयारी में दिख रही है। आरएलपी का जनाधार बढ़ ही रहा है, ओवैसी भी राजस्थान में संभावना तलाश रहे हैं। ऐसे में अगला चुनाव कुछ अलग शक्ल लिए होगा और इसीलिए शायद उस तरह की हलचल है जो 1 साल बाद होती। आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर बात होगी कि चुनाव से 2 साल पहले ही सरगर्मियों के मायने क्या हैं, कुछ अलग तरह की प्रतिष्ठा का चुनाव कैसे बन गया है अगला विधानसभा चुनाव, और विदाउट फेस और मल्टीपल फेसेस की उलझन क्या गुल खिलाती दिखेगी। माधवराम चौधरी जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। अवधेश आकोदिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चौधरी जी और स्वर्णिम साहब, आप दोनों से एक एक सवाल है मेरा, इस पर मत उलझिएगा, बहस में आगे उलझने का मौका आएगा। पहले चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी देखते हुए एक ये भी धारणा उभरती है कि चूंकि सरकार ने इस बार बेहतर काम किया है, आपको चिंता है कि 2023 में परिपाटी एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की टूट सकती है, इसलिए आपको इस तरह से एक्टिव होना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जेपी साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है, जिस मैनिफेस्टो के साथ में कांग्रेस आई है जी, उनका पहली लाइन ये थी कि किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी होगी। आज पूरे राजस्थान का किसान किस प्रकार से त्रस्त है वो आपको देखने को अगर गांव में या कहीं बैंक में जाएंगे तो मिल जाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ते देंगे, वो कहाँ तक पूरा हुआ है? 40 लाख बेरोजगार यहाँ से नहीं, प्रियंका जी के घर तक धरने दे रहे हैं नौकरी के लिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि बिजली देंगे और बिजली ऐसी देंगे कि जिसका मॉडिफाई करके, और उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि हम गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे। गुणवत्ता युक्त का मतलब गांव में बिजली आना इस राज्य में बंद होगी, जिसका मुख्यमंत्री 16 महीने से यहाँ से मुख्यमंत्री निवास से नहीं निकला। ये मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार, जिसके पूरी जनता त्राहिमाम में डूबी हुई है आज की तारीख में, और ये महसूस कर रही है कि ऐसी निकम्मी और भ्रष्टाचार की सरकार कभी भी 70 साल में देश आजाद होने के बाद में नहीं आई। तो चुनावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कल अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कहा कि अगर
अगर अशोक जी को ये भ्रम हो कि सरकार मेरे पक्ष में या मेरी जनता मेरे पक्ष में है तो अभी यूपी के साथ में चुनाव करा लें और दम है तो घोषणा भी कर लें। उन्होंने स्पष्ट इस ओर इंगित किया है और ये निर्णय अब अशोक जी गहलोत को करना है कि वो अपनी किस प्रकार की ख्याति है उसकी तुलना कर ले। आप तो कोशिश करके देख ही चुके हैं, कांग्रेस कहती है कि 2023 से पहले चुनाव हो जाएं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सवाल साथ ही ये भी उठता है, धारणा ये भी बनी हुई है कि 2023 में चूंकि आप उस तरह की संभावनाएं अपने लिए नहीं देखते हैं, इसलिए अभी से आपने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि हम फिर आ रहे हैं, तो इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जैसी स्थितियां हैं। चूंकि संभावना कम है इसलिए माहौल पहले से बना के रखो, जो काम भाजपा के बारे में आरोप लगाते रहे हैं आप लोग पहले से। देखिए जेपी जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, हम तो लगातार जब से चुनाव जीते हैं, आम चुनाव हुए थे विधानसभा के और यहाँ सरकार बनी, उसके बाद हमारा ग्राफ तो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक धारणा ये होती है कि एक कुछ समय के पश्चात जब हनीमून पीरियड समाप्त होता है तो एंटी इनकम्बेंसी प्रारंभ होती है। एंटी इनकम्बेंसी अगर प्रारंभ होती या कुछ होता तो हम लगातार चुनाव क्यों जीतते जाते? कोई कारण तो है। सत्ता पक्ष के साथ इनकी सरकार थी तब इनके पक्ष में नहीं, अगर आप ध्यान देंगे जेपी जी, ध्यान तो 8 बाई इलेक्शंस हुए थे वसुंधरा शासन के दौरान, उनमें से 6 हमने जीते थे, यानी कि विपक्ष ने सत्ता हारी थी। यहाँ 8 में से 6 हम जीते हैं और 1 में बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, जो लंबे मार्जिन से जीती थी। मैं दूसरी चीज कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर इतना ही दम अमित शाह दिखाना चाहते हैं या मानते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो यूपी चुनाव के साथ मैं तो कहता हूं देश के चुनाव करा के देख लो, पता पड़ जाएगा, भ्रम टूट जाएगा। जितने नारे दिए थे 300 पार, अब की बार 300 पार, बंगाल में 100 पार नहीं हो पाए, तो वो सारी स्थितियां यहाँ भी होने वाली हैं। स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि देश के ही चुनाव करा लीजिए ना, बोलिए। एक मिनट के लिए इनका जवाब दे दूं। बोलिए। ये स्वर्णिम जी ने अभी पंचायत चुनावों की बात की नहीं की इन्होंने, और ये भूल गए शायद राजस्थान के। स्वर्णिम जी एक सुन लीजिए, जो सरपंच जीते थे वो आपके सरपंचों की कोई पार्टी नहीं होती स्वर्णिम जी, पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं। मेरा जवाब आप दीजिए, बिल्कुल सहर्ष दीजिए। आपको मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, 70 साल के इतिहास में पंचायती राज में जहां 33 चुनाव होने थे, अभी तक 29 चुनाव हुए हैं और 17 जिला प्रमुख बीजेपी के बने हैं। इनके लिए विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी शर्म की बात है। आज तक जब भी पंचायत के चुनाव हुए हैं वो मैंडेट सरकार के पक्ष में जाते हैं, तो इन्होंने डर के मारे जो चुनाव करवाए, आज पंचायती राज के चुनावों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और 2 कभी कराए, 4 कभी कराए, फिर भी ये सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो इसका क्या जवाब देंगे स्वर्णिम जी? चलिए मैं जवाब दे देता हूं। अगर आपको ये लगता है कि चुनाव सरकारें कराती हैं तो फिर बंगाल और ये सारे चुनाव जो हुए थे या यहाँ पे जो चुनाव हुए थे वो क्या आप कराते हैं? देखो, चुनाव आयोग कराता है, चुनाव आयोग कैलेंडर जारी करता है और देख करके करता है। आप तो बता दीजिए वल्लभनगर का चुनाव क्यों आपने पोस्टपोन किया, बाकी चुनाव हुए, उपचुनाव आपने वल्लभनगर का क्यों नहीं कराया? ये सब जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और आप सिर्फ इस ओर देखिए कि अमित शाह आते हैं राजस्थान में या देश में कहीं भी जाते हैं, देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, एक शब्द नहीं बोलते। यहां आते हैं अनर्गल आरोप लगाते हैं, जो तथ्य विहीन आरोप हैं। उनको यह पता नहीं है कि राजस्थान सरकार पर वैट तो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने घटाया था और अभी घटा चुकी है। इनको ये नहीं पता कि कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार तो अनाथ हुए बच्चों को सहायता देगी 18वें वर्ष में, और हम आज दे चुके। पहले सवाल ये उठता है, जानकारी होनी चाहिए। पहले सवाल ये उठता है कि 2023 के चुनाव में ऐसा क्या खास है जो इनको और चुनाव से अलग बनाता है? पहले भी आकांक्षा सत्ताधारी दल की हमेशा से रही है कि वो सत्ता में कंटिन्यू करे, विपक्ष ये रही है कि वो सरकार में आए, लेकिन आमतौर पर हमने कभी भी ये देखा है कि चुनाव से एक डेढ़ साल पहले, हार्डली साल भर पहले ही मान करके चलिए कि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है उस तरह की सरगर्मियां साल भर पहले दिखाई देती हैं। इस बार थोड़ा सा प्रीपोन कैसे हो गया ये? जेपी जी, इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो जो अभी सरकार है उसके 3 साल के कामकाज में ज्यादातर समय जो है वो कोरोना में निकल गया और बीच में जो बगावत हुई उसकी वजह से उनको होटल में उनको कैंप करना पड़ा सरकार को जी। दूसरी वजह जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्याशित रूप से राजस्थान में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से किसी ना किसी चेहरे को आगे करके चुनाव में जाती है। वो चेहरा पहले से ही सबको पता होता है किसका चेहरा होगा। पहले भैरव सिंह शेखावत थे, फिर वसुंधरा राजे थी। इस बार लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
अब जब आप सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो वो कई बार कारगर रहता है, कई बार आपके लिए कई खतरे उसमें रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई वर्षों से, जब से मोदी और शाह का युग आया है भारतीय जनता पार्टी में, वो जानी जाती है चुनाव की तैयारियों को काफी पहले शुरू करने के लिए। लेकिन कांग्रेस ऐसा कर रही है, सत्ता में रहते हुए कर रही है, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। आप साल भर पहले कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 6-8 महीने पहले कांग्रेस जागती है चुनाव की, यदि वो सत्ता में होती है। सत्ता में नहीं होती है तो भी बड़ा देर से जागती है कांग्रेस। वो तैयारी कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि कोविड की वजह से उतनी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं है जितनी आमतौर पर 3 साल में हो जाती है। दूसरा, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की अंतरकलह है, जिस तरह के नेताओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उनको लगता है कि यदि ठीक ढंग से तैयारी की जाए तो कोई मौका बन सकता है। तो इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नैसर्गिक रूप से इस तरह की तैयारी कई वर्षों से, जब से मोदी शाह आए, करती ही है। ठीक बात है। माधुराम चौधरी जी, फेस की बात आती है तो राजस्थान के संदर्भ में एक आम धारणा, राजस्थान के संदर्भ में क्या, चुनाव के संदर्भ में आम धारणा अब ये है कि चेहरे के बिना वोट नहीं मिलते। राष्ट्रीय स्तर पर जब नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिला तो 2009 के जो परिणाम थे वो 2014 में एकदम से बदल गए। चेहरा चूंकि पश्चिम बंगाल में नहीं था तो आपको वहां नुकसान उठाना पड़ा। चेहरा चूंकि आसाम में संभावित था, लोगों को लग गया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा ही बनेंगे यहाँ मुख्यमंत्री, तो आपको उसका फायदा मिला। राजस्थान में आपको ये प्रयोग करना पड़ रहा है या ये प्रयोग करने का ऐलान करना पड़ रहा है, उसके फायदे को लेकर किस तरह से आप लोग श्योर हैं? देखिए जेपी साहब, भारतीय जनता पार्टी एक विचारों वाली पार्टी है और विचार पे कार्य करती है, किसी व्यक्ति पे पार्टी काम नहीं करती। ये उनका सीधा सा एक सिद्धांत पार्टी का है, उसी पे चलती है। कहीं तो ये बोल देते हैं, सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, कि जीत मायने रखती है। कहीं राजनीतिक हमारी नीतियों की बात आ जाती है, यही बात कांग्रेस बोलती है कि हमारी नीतियों के आधार पर हम जीतेंगे, कहीं चेहरे को आगे करके, कहीं चेहरे को आगे नहीं करके। नीतियों पर आपने पिछला मोदी शाह के बाद में आप थोड़ा सा पीछे जाइए, आपने देखेंगे कि यूपी में कोई चेहरा नहीं था, उत्तराखंड में कोई चेहरा नहीं था, आसाम में कोई चेहरा नहीं था, गुजरात में कोई चेहरा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखिए कि सीएम भी, कोई जरूरी नहीं है कि सीएम कंटिन्यू बन रहे हैं या रह रहे हैं, बार बार सीएम जैसे आवश्यकता है वैसे स्टेट में बदले भी जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ती, भारतीय जनता पार्टी एक विचार के ऊपर चुनाव लड़ती है और विचार पे ही भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल को लेके लोगों के बीच में और कमल के लिए ही चुनाव लड़ती है। तो मेरा यहाँ पे ये मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जो स्थिति है आज, अगर आप कुछ भी कह लिए, आपने देखा होगा कि जब पिछले दिनों में शिक्षक सम्मेलन था और वहां पे अशोक जी के सामने जब शिक्षकों से ये पूछा गया कि क्या आप पैसे देते हैं, तो आज कहीं भी अगर मुख्यमंत्री के सामने ये पहले बार मैं कहूंगा कि शिक्षकों ने एक बार नहीं कहा, 2 बार ये कहा कि हम ट्रांसफर के पैसे देते हैं। फिर उनसे पूछा गया तो दोबारा और कहा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम ट्रांसफर के पैसे देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं, जब मुख्यमंत्री के सामने लोग ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठा रहे हैं, तो मैं कहूंगा अगर किसी में नैतिकता और जिम्मेदारी होती तो उसमें अपनी नैतिकता और जिम्मेदारी वहीं स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। मेरा सवाल चेहरों को लेकर के था माधुराम चौधरी जी, क्या ये वजह नहीं है कि चूंकि बहुत सारे चेहरे हैं इसलिए एक चेहरे का नाम लेकर के बाकी लोगों को नाराज नहीं करना है, सत्ता संगठन को एकजुट रख करके चुनाव लड़ने हैं, इसलिए एक का नाम क्यों लो, ये कहकर बच्चा हो कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे। जैसे कांग्रेस ये कहती है कि जो भी फैसला होगा आलाकमान करेगा, आपकी पार्टी भी कहती है, ऐसा का नहीं है क्या? नहीं, हमारे भी यही है, बोर्ड संसदीय बोर्ड ही फैसला बस तो करता है। संसदीय बोर्ड क्या करता है पता है? विधायक दल की बैठक में क्या होता है पता है सबको? एक लाइन लिख दी जाती है, आलाकमान तय करेंगे, वही संसदीय बोर्ड में होता है। ठीक है, चलिए सवाल यह था कि क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चेहरे हैं जिस वजह से आपको ये कहना पड़ रहा है? चौधरी जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा यूपी में भी प्रचंड बहुमत आई पर वहां पे कोई चेहरा नहीं था और बिना चेहरा के आधार पे ही चुनाव में लड़ा गया। हिमाचल में भी ऐसे ही लड़ा गया और गुजरात में भी ऐसा लड़े गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गुजरात में आपके सबसे बड़ा चेहरा देश का गुजरात से आता है। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, वहाँ आप पहली बार जीत रहे थे, आपको तय करना था किस व्यक्ति को। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी बड़ी, मोदी से बड़ा चेहरा कोई चेहरा नहीं। बिल्कुल, यही मैंने कहा आपको, गुजरात से तो सबसे बड़ा चेहरा आता है आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या ये स्थिति, यही उलझन आपकी पार्टी में नहीं है क्या? इनके यहाँ तो आरोप लगते हैं कि 8 आदमी हैं, आपके यहाँ तो खुल करके लड़ाई हुई है।
चौड़े में आई है, राजस्थान की सरहदों से बाहर तक जाकर कैंप बने हैं, ऐसा नहीं है क्या? तो ये उलझन आपके सामने नहीं है क्या स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? देखिए जेपी जी, हमारे यहाँ पे कोई उलझन नहीं है। हमारे यहाँ पे हमने पिछले चुनाव में भी कहा था, हमेशा कहा, क्योंकि चेहरे भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहते थे, फिर भी हम जीते। लेकिन हमारे यहाँ पे जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाता है और जो निर्णय हमारे यहाँ पे आला कमान का होता है वो अंतिम होता है। ये बात सब लोग स्वीकार रहे हैं। अरे हमारे यहाँ कुछ भी चेहरा हो सकता है, उससे आपको क्या मतलब? आप अपने चेहरे की देखिए, आप क्या कौन चेहरा इतना तय कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान कर दिया कि अब होने वाला चुनाव वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में नहीं होगा। ये बात स्पष्ट हुई है। चेहरा कौन होगा अब इस पर जाना बेकार है। दूसरी चीज, हमारी तैयारी जो है, हमारी तैयारी 2023 के चुनाव को तो लेकर है ही, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस लोकसभा चुनाव में इस निरंकुश मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। क्योंकि आज जो जनभावनाएं हैं उनको लेकर के ही हम कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि तैयारी, बिल्कुल तैयारी हमारी इसलिए थी कि जो कोविड का ये जो महामारी आई, इसमें हमारे कार्यकर्ता सेवा कार्यों के लिए निकले और लगातार जनता के बीच बने हुए हैं और लगातार बने रहेंगे। हम अपनी योजनाओं को जनता तक लेके जाएंगे। मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के विरुद्ध जो काले कानून लाए, इन सब बातों को लेकर के आक्रोश है, हम जाएंगे जनता के बीच। फिलहाल तो स्वर्णिम जी, आप इस बात को नहीं मानते क्या कि लोक मंत्रिमंडल का जब नाम आते हैं तो उसमें देखते हैं इतने आदमी इसके, इतने आदमी इसके। अब राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं तो ये देखा जाएगा कि कितने आदमी किसके एडजस्ट हुए। सलाहकार बनाए गए हैं तो किस किस को सलाहकार बनाया गया, किस किस को एडजस्ट किया गया। इस एडजस्टमेंट को लेकर के ही आम आदमी आकलन करता है फिलहाल तो, ऐसा नहीं है क्या स्वर्णिम जी? देखिए, ये आम आदमी आकलन नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जैसा भी ये कह रहे थे कौन चेहरा आएगा, किसको दिया था पहले चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा कहते हैं। जबकि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के विधायक ही मंत्री बने, कांग्रेस के विधायक ही मंत्री बनेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता ही राजनीतिक नियुक्तियों में आएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जो संगठन है उसमें पद पाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना? आपकी सरकार में कौन मंत्री बनेगा ना बनेगा, आपकी पार्टी में कौन, तो कभी नहीं क्या रहेगा, हम कहते ही नहीं, हम कभी प्रश्न नहीं उठाते। आपको क्या तकलीफ है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके जो बार-बार नेता ये कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री को आप नीचा दिखाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, आपके मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री हल्के शब्दों का प्रयोग हटा दो। इससे बड़ा तो और कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे पार्टी के सदस्य, पार्टी के नेता, पार्टी के विधायक यही एडजस्ट होते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। दोनों ही पार्टियां इस बात को खारिज करती है, करनी भी चाहिए, राजनीति में यही चलन है, स्वाभाविक बात है। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जैसे अभी उपचुनाव में परिवारवाद को समाप्त करने का जो दांव था, जो प्रयोग था, वो फेल हुआ, उसी तरह से चेहरे को लेकर के भी जो अभी तक की गफलत है उसका नुकसान ही उठाना पड़ा है। इसको हम अंतिम फैसला मान भी नहीं सकते, चुनाव में भी 2 साल है, आखिर तक क्या फैसला होगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये अपने आप में एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है क्या भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में? और ये जोखिम भरा फैसला नहीं, ये जोखिम भरा जो ऐलान है ये भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्या ये गलत है? और क्या कांग्रेस के बारे में ये गलत है? कितना भी नकार दिया जाए कि हाल फिलहाल लोग उस तराजू को ही देखते रहते हैं जिसमें संतुलन किस तरफ जा रहा है, उसी के आकलन में लगा हुआ है आदमी, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल जेपी जी, देखिए कांग्रेस की जो खेमेबाजी है, धड़ेबंदी है, वो साफ तौर पर दिखाई देती है। वो तो अपने बिल्कुल चरम तक जा पहुंची थी जब बगावत जैसी स्थिति हुई, सरकार को होटलों में कैद होना पड़ा। तो वहां की जो चीजें हैं वो साफ तौर पर दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है वो गौर करने लायक है, क्योंकि यहाँ पर परंपरा रही है राजस्थान में कि किसी चेहरे को आगे करके ही पार्टी चुनाव में जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी 2 साल बाकी हैं चुनाव में, और पार्टी जो रणनीति अभी अपना रही है कि कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई चेहरा नहीं होगा, क्या इस रणनीति पर ही 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा चुनाव आते आते, या कोई चेहरा घोषित किया जाएगा? जब कोई चेहरा नहीं होता है तो कई बार वो फायदेमंद होता है। वो फायदेमंद वहां होता है जब लगभग एक कद के कई नेता होते हैं, कई दावेदार होते हैं मुख्यमंत्री के, तो वहां तो वो काम कर जाता है। लेकिन यदि आपका कोई प्रोमिनेंट लीडर ऐसा हो जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने आप को राजनीतिक तौर पर सक्रिय दिखाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल आतुर हो, ऐसे नेता को नजरअंदाज करके यदि आप बिना चेहरे के जाते हैं तो जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है कई बार, वो बहुत चौंकाने वाला होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव का आप देख लीजिए,
कांग्रेस ने कोई अपना चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन टिकट वितरण में जिस तरह की खींचतान देखने को मिली और एक समय जो माना जा रहा था कि 130 से 140 सीट के बीच कांग्रेस आ सकती है, वो 100 तक भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हर दावेदार, हर चेहरा ये चाहता है कि उसके समर्थक लोगों को ज्यादा टिकट मिले, जिससे उसके ज्यादा समर्थक विधायक चुन के आए और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो उसके लोग उसके पक्ष में खड़े हुए विधायक ज्यादा हों। सही। तो इस तरह की जब परिस्थिति बनती है तो पार्टी को कई बार इसका नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन यदि एक जैसे कद के नेता या 19-20 भी उनमें चलता है, उस तरह के लोग हैं, तो आप बिना चेहरे के चुनाव में जा सकते हैं। शुक्रिया उदय जी, और शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।